हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनमें क्या पैटर्न हमें चलाना होता है। इनमें हमें सबसे पहले एक ऐसा रूल लगाना होता है जिससे कि कोई चीज़ एक कॉमन बन जाए किसी रो में या किसी कॉलम में। जब वो कॉमन बन जाता है तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, जिससे 1 अंदर आ जाता है। और 1 आने के बाद आप ऐसे रूल लगाइए जिससे ज़ीरोज़ आ जाएँ किसी रो में या कॉलम में, और ज़ीरोज़ आने के बाद आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही पैटर्न से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन में हमें कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप इनके एलिमेंट्स को देखेंगे तो रो 1 में से आपको ए कॉमन नज़र आ रहा है, रो 2 में से बी कॉमन है और रो 3 में से सी कॉमन है। तो हमने यही किया, टेकिंग ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3 एज कॉमन। तो जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एक ये टर्म आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब आप देखिए कि अगेन यहाँ पे कॉलम में से ए कॉमन है, कॉलम 2 में से बी कॉमन है और कॉलम 3 में से सी कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगेन यहाँ से कॉमन ले लीजिए। भाई C1 में से हमने ए कॉमन ले लिया, बी में से हम C2 में से हमने बी कॉमन ले लिया और C3 में से हमने सी कॉमन ले लिया। तो हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ चुका है। अब हमें 4 लाना है। देखिए आंसर में हमें ध्यान दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर आ चुका है 4। तो देखिए जैसे मैंने भी बताया था कि 1 1 1 रह गया हमारे पास डिटर्मिनेंट कॉमन लेने के बाद। तो आप ऐसा रूल लगाइए जिससे जीरोज मिल जाएँ। तो बहुत सिंपली आप देखिए C1 प्लस C2 को ऐड कर दीजिए, या R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं आप, जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने C1 किया जिससे मेरे को 2 जीरोज मिल गए स्टार्टिंग में, और इसको जब एक्सपेंशन लगा दिया मैंने अलॉन्ग C1 से ही एक्सपेंड कर दिया क्योंकि 2 जीरो C1 में आ गए थे। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करके क्लियरली आपको पता लग रहा होगा, ये दोनों होल्ड हो जाएंगे। तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 तो 4। तो देखिए कितना सिंपली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आई होप आपको जो बेसिक पैटर्न है वो समझ में आ चुका है स्टूडेंट्स, जिसकी मदद से आप फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ना क्वेश्चन 21 देखते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज में पहले सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ पे हमें 3 चीज़ गिवन है। तो हमें इसको सॉल्व करके पहले ये लाना है, फिर इसको सॉल्व करके ये लाना है। आप समझिए मैंने क्या किया है, पहले जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें मैंने रूल लगाया a फ्रॉम R1, b फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम R3 कॉमन ले लिया। तो देखिए जब कॉमन लेंगे तो इस टर्म को ध्यान से देखिए कि भाई a मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये a प्लस 1/a बचेगा। आप समझिए यहाँ पे 1 है तो इसमें तो कॉमन नहीं है, बट हमने कॉमन लिया है तो a प्लस 1/a यहाँ पे बचेगा, यहाँ b यहाँ c, समझ रहे होंगे। इसी तरीके से इसमें से b कॉमन लेने पे यहाँ a बचेगा, यहाँ b प्लस 1/b और यहाँ पे c। तो आप देखिए ये मैंने कॉमन ले लिया a b c, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट चेंज हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, ये a प्लस 1/a बचेगा, यहाँ पे b प्लस 1/b और यहाँ c प्लस 1/c। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है कि भाई जो कॉलम 1 है उसमें हमने a से इंटू कर दिया, कॉलम 2 में हमने b से इंटू कर दिया और कॉलम 3 में c से इंटू कर दिया। अब क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइडिंग भी करना है। भाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम टर्म्स, a b c से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉलम्स को, तो मेरे को डिवाइडिंग भी करना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस स्टेप में भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना है ताकि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज ना हो, है ना। क्योंकि हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, b से मल्टीप्लाई तो वो बैलेंस रहे, इसलिए हमने डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग वाला स्टेप ये होता है। अब देखिए जब इसको a से इंटू कर देंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। क्लियरली आपको पता चल रहा है, ये a स्क्वायर ये a स्क्वायर। तो भाई अब ध्यान से देखिए कि भाई जो ये टर्म आ गया बाहर, तो a b c कैंसिल हो गया। तो देखिए जो हमारे पास ये टर्म आ गया, ये वाला टर्म हमारे पास सेकंड टर्म जो गिवन था वही आ गया है, और ये इसी तरीके से हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ तक ना। इसके बाद इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बनाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है भाई जब हमारे पास ये टर्म आ गई है तो आप इसको कॉलम में ऐड कर दीजिए। देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों ऐड कर लेंगे तो यही टर्म आ जाएगा प्लस होके, तीनों में सेम। आपको समझ आ रहा होगा, जब ये सेम आ गया तो हमें पता है भाई कॉमन लेना है। तो जब इसको आप कॉमन ले लेंगे तो भाई कॉलम 1 में 1 1 आ जाएगा, और जब कॉलम 1 में 1 1 आ गया तो हमने ये 2 रूल्स लगा दिया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, मैं इतने सारे क्वेश्चंस पे रूल लगा रहा हूँ तो क्या इसमें पैटर्न होता है कि जब आप 2 रूल इकट्ठे लगाएंगे तो आपको ये जो कॉमन चीज़ है एक माइनस या प्लस जो हम करेंगे सेम चीज़ प्लस करेंगे, मतलब R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये जो दूसरा वाला हम रो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो ये कॉमन चीज़ ही होनी चाहिए। आई स्टूडेंट समझ में बात। तो ये हमने जब रूल लगाया तो हमारे पास कॉलम में 2 जीरोज आ गए, और जब कॉलम में 2 जीरोज आ गए तो इसको एक्सपेंड कर दिया C1 के अकॉर्डिंगली, तो 1 ही इसकी वैल्यू बचेगी। और ये सॉल्व करके देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको 21st क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट्स। 22nd का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स गिवन है और हमें प्रूव करना है 2a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे करेंगे इसमें कि भाई इसमें रूल थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना। तो ध्यान से देखिएगा कि हमें a प्लस b बनाना है।
तो हम किस तरीके से रूल लगाएं कि भाई अगर हम R2 टेंस टू R2 प्लस R1 कर दें, ये वाली वैल्यू इसमें प्लस कर दें, तो देखिए C कट रहा है, A प्लस बी बचेगा। इसी तरीके से जब ये ऐड होगा तो C कटेगा तो A प्लस बी बचेगा। यहाँ भी देखिए माइनस A माइनस बी आ जाएगा तो माइनस कॉमन लेके A प्लस बी बन रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि रूल इस तरीके से ढूंढना है जो हमें निकालना है उसमें से कोई एक फैक्टर आ जाए। तो भाई हमने रूल लगाया R2 प्लस R1 और R3 प्लस R1। तो देखिए जब ये अप्लाई करा हमने तो यहाँ A प्लस बी माइनस A प्लस बी बना। R3 में जब अप्लाई करा तो A प्लस सी माइनस A प्लस सी। अब आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रूल लगाने अच्छे से आ चुके हैं कि भाई कैसे हम रूल अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे ये वैल्यूज आई है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखिए A प्लस बी हमारा R2 में से और A प्लस सी R3 में से कॉमन है, तो वो स्टेप आप लिख लीजिएगा, टेकिंग आउट कॉमन A प्लस बी फ्रॉम R2 एंड A प्लस सी फ्रॉम R3। तो मैंने इसको यहाँ कॉमन ले लिया है। तो देखिए कॉमन लेने के बाद ये टर्म बचा। अब आपको पता है जब 1 1 आ गया है तो कोई रूल लगाइए जिससे कि 0 बन जाए। यहाँ क्लियरली पता लग रहा है कि अगर मैं R2 में R3 प्लस कर दूंगा तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, है ना। तो वही हमने रूल लगाया, यहाँ 2 आ गया बट ये 2 0 आ गए, तो इसमें एक्सपेंशन कर दिया R2 के लॉन्ग भाई। तो R2 के लॉन्ग जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये जब यहाँ पे होल्ड होगा R2 कॉलम 1 के साथ तो 2 पे इंटरसेक्ट हुआ, तो 2 माइनस 2 है ये पोजीशन, क्योंकि ऑड पोजीशन है आपको पता होगा। और जब हमने इसको होल्ड कर लिया तो ये इंटू हुआ माइनस सी और इधर से इंटू होगा तो ये प्लस बी हो गया, लेकिन माइनस बी लगेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है। माइनस इसका कॉमन निकालिए, ये बी प्लस सी हो गया और माइनस टू इंटू माइनस होकर के ये 2 बन गया। तो ये हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो भी आंसर आ गया। क्वेश्चन 22 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और हमें प्रूव करना है x माइनस पी और ये टर्म हमें लाना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या थिंकिंग प्रोसेस रखिए कि भाई हम इसमें क्या करके हम इसमें कैसा रूल लगाएं जिससे कि ये x माइनस पी बन जाए। तो भाई x माइनस पी में पता लग रहा है x माइनस पी C1 में से C2 को माइनस करके आ रहा है, यहाँ p माइनस एक्स आ जाएगा। तो p माइनस एक्स में से हम x माइनस पी तो कॉमन ले ही सकते हैं, q माइनस क्यू 0 आ जाएगा। तो यहीं से हिंट मिली है, हमने C1 टेंस टू C1 माइनस C2 लगा दिया। तो देखिए जिससे x माइनस p माइनस एक्स और 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि यहाँ x माइनस पी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि p माइनस एक्स में -1 बच जाएगा अंदर, तो हमने टेकिंग कॉमन x माइनस पी ले लिया। आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस 1 0, आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए एक 0 तो बन गया, एक और 0 हम इजीली बना सकते हैं। अगर मैं R1 में R2 प्लस कर दूँ तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो मैंने ये रूल लगा दिया भाई। तो इससे क्या हुआ, ये 0 बन गया, ये p प्लस एक्स आ गया और ये 2q आ गया। तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास 2 0 मिल गए भाई। अब 2 0 हमें एक कॉलम में मिल गए हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे भाई कॉलम 2 से। मैंने कॉलम 2 से एक्सपेंड कर दिया तो ये जो इंटरसेक्ट हुआ है पोजीशन -1 पे, ये जो है -1 का हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि पोजीशन हमारी ऑड है। और इसके साथ जो टर्म्स इंटू हो रही हैं आप देखिए क्लियरली, p प्लस एक्स इंटू एक्स होगा तो पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस होगा q इंटू 2q, तो 2q स्क्वायर। तो बस आप देखिए इसको अरेंज कर लीजिए और जो हमें आंसर लाना था वही हमारे पास आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। तो आई होप 20 सेकंड तक क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन 23 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और हमें ये प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। तो ध्यान दीजिए भाई इसमें हम क्या रूल लगाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए जो बुक में हिंट गिवन है उसी से हमने इसको अप्लाई कर दिया रूल। तो देखिए C1 टेंस टू C1 प्लस C3 लगाने पे क्या हुआ, ये x प्लस वाई जेड आ गया C1 में। और C2 टेंस टू C2 माइनस C3 लगाने से क्या हुआ कि भाई ये y z x आ गया यहाँ पे C2 में। तो हमें पता है कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1। फिर हमारे पास 1 1 आ गया। अब उसके बाद हमें पता है 0 कैसे बनाते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। आप देखिए मैंने बताया था आपको जब हम 2 रूल लगाते हैं तो जो दूसरा टर्म है, हम दूसरा रो हमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो सेम चीज़ होनी चाहिए, प्लस या माइनस। देखिए यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं C1 में और C2 में जो रूल लगा है तो वो C3 कॉमन चीज़ प्लस या माइनस हो रही है। तो 2 रूल एक साथ इस तरीके से लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। 2 रूल ऐसे मत लगाइएगा कि जिसमें हम प्लस या माइनस करते हैं तो ये वाला जो कॉलम है वो अलग से हम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। ठीक है, सेम ही चीज़ को हम प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इसके आगे देखिए भाई 2 0 आ जाएंगे हमारे पास और इसको एक्सपेंशन लगा दीजिए। जब हमने इसको एक्सपेंशन लगा दिया तो देखिए क्या टर्म आ गई हमारे पास, इसको एक्सपेंशन लगाने पे z माइनस वाई इंटू होगा z माइनस एक्स के साथ, माइनस बीच में आता है और ये x माइनस वाई इंटू होगा y माइनस एक्स के साथ। तो इसको ध्यान से ब्रैकेट खोलिएगा भाई, ध्यान से आप ब्रैकेट कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे ख्याल से, मुझे ये एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे जब ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गए, जो टर्म्स बन रही हैं उसको जब रीअरेंज करा मैंने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरे को मिला माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
तो अब ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी बन रहा है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो भाई ये आइडेंटिटी होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ का। आपको ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आईडी अगर नहीं याद है तो आप 9th क्लास की मैथ्स की NCERT की बुक में आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें रूल लगेगा। भाई हमें a प्लस बी माइनस सी बनाना है और b प्लस सी माइनस ए, इस तरीके से टर्म्स निकालनी है। तो आप देखिए a प्लस बी माइनस सी, तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि अगर हम जो कॉलम 1 में अगर हम कॉलम 2 को प्लस कर दें तो a प्लस बी माइनस सी बन रहा है। तो हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर लिया और यहाँ से देखिए कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये रूल हम लगा रहे हैं, तो जिससे a प्लस बी माइनस सी कॉलम 1 में आ गया 2 टर्म्स में, और a माइनस बी प्लस बी माइनस ए होने पे ये 0 हो गया। इसी तरीके से जब हम कॉलम 3 में ये रूल अप्लाई करेंगे तो c माइनस बी प्लस बी माइनस सी होकर के वो 0 हो जाएगा, और c माइनस ए प्लस बी यहाँ टर्म आ गया, इसको हम b प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं, और c प्लस बी माइनस ए को भी अरेंज करके हम b प्लस सी ए लिख सकते हैं। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है, कॉलम 1 में से आप कॉमन ले लीजिए a प्लस बी माइनस सी, और कॉलम 3 में से आप कॉमन ले लीजिए b प्लस सी माइनस ए। तो देखिए 2 टर्म्स हमारी प्रूफ होने वाली आ चुकी हैं। अब उसके बाद जब आपको पता है कि भाई 1 1 आ गया है, तो आप कोई रूल लगाइए जिससे एक और 0 आ जाए। देखिए अब यहाँ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। क्या कीजिए, एक रूल लगा लीजिए कि भाई R2 टेंस टू R2 माइनस R1 मैंने कर दिया। तो क्या होगा, इससे 2 जीरोस कॉलम 1 में मिल गए, और उसके बाद जब इसको एक्सपेंड किया तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन लगा के c माइनस बी प्लस ए भी आ गया, जिसको हम रीअरेंज करके c प्लस ए माइनस बी लिख सकते हैं, और ये हमारा RHS के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारी एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स गिवन है और दोनों ही में हमें x फाइंड आउट करना है। तो ये एक इक्वेशन है आपके पास, आप इसको सॉल्व करके, आप अभी तक इतने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप स्टूडेंट्स इसको अपने आप से ट्राई कीजिए दोनों क्वेश्चंस को, और दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आप देखिए आपका सोल्यूशन आता है या नहीं आता। अगर आपका सोल्यूशन से मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो मैं इसमें इसका जो सोल्यूशन है उसका मैं पिक डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको उससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है 5.2 अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। 5.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको थॉरोली आनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज़, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ही तरह के पैटर्न चलते हैं कि पहले हम कुछ रूल लगाते हैं जिससे कोई चीज़ कॉमन आ जाए, जब कॉमन आ जाता है तो कॉमन निकालने के बाद 1 1 रह जाता है अंदर, और फिर रूल लगा के हम 2 जीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। तब जब हमारे पास 2 जीरोज़ आ जाते हैं तो आप उसी रो से या उसी कॉलम से एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो आपका सोल्यूशन आ जाता है। ये चीज़ मैंने कम से कम 2 या 3 बार बोली है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने बोला है कि क्या पैटर्न हमें फॉलो करना है क्वेश्चंस में, और आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।